हाय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं गणित में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसका पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें चेक करना है कि जो दिए गए संबंध है वो दिए गए समुच्चय में क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन है, समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो हमें दिया है, क्या क्या दिया है, समुच्चय दिया है a जिसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, और दिया है संबंध r जो इस प्रकार परिभाषित है कि y भाज्य है x से। तो अर्थात r में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आइए चेक कर लेते हैं कि r में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। इसके लिए एक कंडीशन दी है, क्या कि y जो है वो भाज्य x से, अर्थात x का भाग जाएगा y में। इसको समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं कि क्या है, दिया है हमें समुच्चय a, और a से ही a में एक संबंध दिया है r, a से ही a में एक संबंध दिया है r। a के एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहला जो ए समुच्चय होगा उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स के एलिमेंट आएंगे, और दूसरे समुच्चय ए में उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वाई के एलिमेंट आएंगे। तो अर्थात एक्स के मान क्या कहलाए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही वाई के मान क्या कहलाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें बताना है कि एक्स का भाग जाना चाहिए वाई में, मतलब कि एक्स वाले अवयव जो हैं, एक्स के अवयव क्या है 1 से लेकर 6 तक, तो वाई के अवयव में वाई के अवयव भी 1 से लेकर 6 तक, इनमें किसका भाग जाता है। तो एक का भाग हमें चेक करना है कि एक का भाग किस किस में जाता है। तो एक का भाग हमारा जाता है एक में जाता है, एक का भाग 2 में जाता है, एक का भाग 3 में जाता है, एक का भाग 4 में जाता है, ऐसे ही एक का भाग 5 में जाता है, और एक का भाग 6 में जाता है। एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। अब चेक करते हैं कि दो का भाग किस किस में जाता है। तो दो का भाग एक में नहीं जाता, दो का भाग 2 में जाता है, दो का भाग 3 में नहीं जाता, दो का भाग 4 में जाता है, दो का भाग 5 में नहीं जाता, दो का भाग 6 में जाता है। ऐसे ही 3 का भाग किस में जाता है, 3 का भाग 3 में जाता है, और 3 का भाग किस में जाता है, 6 में जाता है। ऐसे ही 4 का भाग केवल 4 में जाता है, और 5 का भाग 5 में जाएगा, और 6 के भाग 6 में जाएगा। तो अर्थात आर समुच्चय आर में जो होंगे अवयव कौन कौन से होंगे, 1 का जो भाग है वो सभी में जाता है। तो 1 1 1 का 1 का भाग किस में जाता है, 2 में, तो 1 2। 1 का भाग जाता है 3 में, 1 3। 1 का 4 में, तो 1 4। 1 का भाग जाता है 5 में, तो 1 5। ऐसे ही 1 का भाग जाता है 6 में, तो 1 6। और 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 का भाग जाता है 2 में, तो 2 2। 2 का भाग जाता है 4 में, 2 4। 2 का भाग 6 में जाता है, तो 2 6। ऐसे ही 3 का भाग किस किस में जाता है, 3 का भाग 3 में जाता है, और 3 का भाग 6 में जाता है। और 4 का भाग किस में जाता है, 4 का भाग 4 में जाता है, और 5 का भाग किस में जाता है, 5 में जाता है। ऐसे 6 का भाग किस में जाता है, 6 में जाता है। तो आर के अब क्या आएंगे, ये आएंगे। तो आइए इसे लिख लेते हैं, क्या क्या है, आर के मान, आर के समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे। तो आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और 2 2 2 4 2 6। ऐसे ही 3 के लिए चेक करें, तो 3 3 एंड 3 6, और 4 4, और 5 5 एंड 6 6। तो आर में ये अवयव आएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो दिया गया समुच्चय आर है, संबंध जो दिया है आर, वो क्या स्वतुल्य संबंध है। तो आइए चेक कर लेते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि ए में जितने एलिमेंट हैं उनका स्वयं से क्या मिलना चाहिए,
वो संबंध मिलना चाहिए। जैसे 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से, 5 का संबंध 5 से, 6 का संबंध 6 से। तो हम आर के समक्ष में चेक करते हैं कि 1 का संबंध 1 से, तो चेक कर सकते हैं कि 1 का संबंध 1 से है। ऐसे ही 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से है, 5 का संबंध 5 से, 6 का संबंध 6 से है। चूँकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 ये किसके अवयव है? आर के। चूँकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये संबंध आर के अवयव हैं, इसीलिए आर क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध है। आइए अब चेक कर लेते हैं, दिया गया जो संबंध आर है वो क्या सममित संबंध है? तो सममित संबंध चेक कर लेते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध की कंडीशन क्या होती है कि यदि आर में इस तरीके के एलिमेंट हैं कि ए बी और बी ए ये एलिमेंट हैं, तो संबंध आर हो क्या होगा? सममित होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि यदि यहाँ हम ले 1 2 तो यहाँ आना चाहिए 2 1। आर में कौन कौन से अवयव आना चाहिए? 1 2 भी और 2 1 भी। तो यहाँ जैसे दिया है संबंध आर में क्या 1 2 एक एलिमेंट है 1 2 संबंध आर में, चूँकि संबंध आर में 1 2 एलिमेंट है आर में, परंतु क्या 2 1 एलिमेंट है आर में? तो 2 1 एलिमेंट नहीं है आर में, 2 1 एलिमेंट नहीं है आर में, इसीलिए आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अगला चेक कर लेते हैं कि संबंध आर संक्रामक संबंध है या नहीं। तो संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन क्या होती है कि जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, क्या ए बी सी, तो ए का संबंध बी से होना चाहिए, बी का संबंध सी से, ऐसे ही ए का संबंध सी से। अर्थात आर में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? तो ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी होना चाहिए। यदि ये 3 एलिमेंट मिल रहे हैं तो आर क्या होगा? संक्रामक होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं कि जैसे संबंध आर में जो अवयव है 1 2 इसके लिए चेक करते हैं। चूँकि संबंध आर में एक अवयव है 1 2, तो अगला एलिमेंट क्या आना चाहिए? 2 से 2 4, 2 2 नहीं ले सकते, क्या आएगा? 2 4। तो 2 4 भी अवयव है किसमें? संबंध आर में। और क्या है कि अब 1 2 एलिमेंट है आर में, 2 4 भी एलिमेंट है आर में, तो 1 4 भी एलिमेंट होना चाहिए किसमें? आर में। तो चेक करें कि 1 4 एलिमेंट है क्या आर में? तो 1 4 एलिमेंट भी है आर में। क्या है कि 1 4 है आर में, इसीलिए आर क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा, इसीलिए आर संक्रामक संबंध है। एक लाइन में लिख देंगे इसको, आता है आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य और संक्रामक संबंध है, संबंध है, परंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। हम पहला का चौथा जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।